नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ फिर एक नई बात, नई कहानी और नई जिसका सारांश इतना ज़बरदस्त है। और वो जो कहानी और जो एक बहुत बड़ी बात वो लेकर के आए हैं मेरे भाई, छोटे भाई अपने यशवंत भाई उर्फ काला। तो यो लेकर आया है तो अपने लोगों ने बहुत ही ध्यान से ये सुननी है। और बहुत ही इमोशनल भी है ये, और आपके ऊपर और हम सब के ऊपर ये चीज़ हमें उसको मंथन करने की भी ज़रूरत है कि भाई वाकई, क्योंकि अक्सर इंसान वहम पाल लेता है, अक्सर इंसान घमंड कर लेता है, अक्सर इंसान अहंकार में चला जाता है कि भाई मैं किसी के वो फलाना वो मेरे कर्म का खा है वो। तो भाई को किसी के कर्म का नहीं खाता, सब आप अपने कर्म का लेकर आवे हैं, अपने कर्म के अनुसार सारा जीवन ये चला है। तो उसी बात को लेकर के आज मेरे साथ यशवंत भाई है। यशवंत भाई राम राम। नमस्कार दोस्तों। तो यशवंत भाई आपको सारी बात बताऊंगे और शुरुआत करेंगे, सारी तरीके से आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। यशवंत भाई बताओ। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो की है आपने कही के भाई आप अपने कर्म का खाओ। हाँ हाँ। उसमें न्यूना मेरा कौन किसके कर्म का खा, परिवार है स्त्रियाँ। अच्छा। हाँ, एक आधा घमंडी परिवार में हो भाई, कोई भी दादागिरी में मान ले भाई मेरे कर्म का खा सारा परिवार है ना। हाँ। उसमें उसने ना पता था कौन से किसके कर्म तक ये अच्छा चल रहा है, किसके कर्म तक ये बुरा चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, यह स्टोरी है कि राजा था, उसके 7 बेटी थी। 7 बेटी थी तो वो उन्हें लाइन में बैठा लेता और बचपन तय पूछता और बताए किसके कर्म का खा है, बताए किसके कर्म का खा है। तो उसका पूछता हूँ तो वह कहती आगे 6 तैनू बोलती भी मैं अपने कर्म का खाऊँ ना बाबू, आपके कर्म का खाऊँ। और एक अड़ियल थी, वह लड़की कहती मैं तो अपने कर्म का खाऊँ। राजा गुस्सा हो जाता उस बात पे। आगे चलती गई बात, लड़की की जात थी, राजा कुछ करना सके। वह धीरे 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 वो एक दिन जवान होगी बेटी जवान होगी तो राजा फिर बुझा बताए किसके कर्म का खा। 6 फिर कहते बाबू तेरे कर्म का खा। और वह करती वह फिर कह देती बाबू हम तो अपने मैं तो अपने कर्म का खा। तो उन्हें क्या करा, गुस्से में आ गए 6 आगे रिश्ते थे, बड़े बड़े जमींदारे में, छोटे कोई राज्य में, कोई ज्यादा बड़ा राज्य ना था वो राजा का, छोटे लेवल का था। जो 5-10 गांव के भी राज्य होया करते पहले, छोटे मोटे रजवाड़े। तो उसने रिश्ता 6 आगे तक करा, तगड़े तगड़े घर में। और जो वह गुशेल थी ना, वह जो उन्होंने कहा मैं अपने कर्म का खाऊं, उसका रिश्ता कर दिया एक लकड़ारे का कर दिया था भाई। और बेटे डोली उठी ना बोली जा बेटे देखिए किसके कर्म का खा गई। वह चालती नहीं बोली बाबू मैं खाएंगे अपने कर्म का। ठीक से था। तो राजा घमंड था भाई बेटी तो मेरे कर्म का खाती। लकड़ आ रहा भाई, स्वस्थ शरीर और लंबा ठाटा, जवान बालक था। अरे भाई वो अनपढ़ रह गया। तो जाग उसके साथ भाई, वो तो राजा की बेटी थी, उनको का ज्ञान था, सारी चीजें देख रहे। हाँ देख रहा कि तुम ग्रामीण क्षेत्र में भी सुना के अरे भाई अपना मतलब ढंग रहन सहन का अलग कर दिया। पड़ोस के यहाँ देखकर भाई राजा की बेटी है, चर्चा चाल गई सारे के। तो जब उसने चर्चा करी अपने आदमी तक भाई क्या काम करा भाई मैं लकड़ी बेच रहा हूँ शहर में। तो वह बोली लकड़ी, अच्छा चलो बढ़िया बात है, कितने रुपये कमा लकड़ा रहा था कितनी। तो उसने देखा कौन सी लकड़ी है, वो लकड़ी देखी बोले तो चंदन है, लाल चंदन। ये तो तू मतलब खाम खाता है, मतलब कितने में बेच का इतने में, इतना बेरा कितनी महंगी है। हाँ इस तरह परफ्यूम बने हैं, इस तरह मतलब पुराने टाइम में जो हुआ करते इत्र वगैरह ये बने हैं। और पहले तो भाई इत्र छिड़किया करते आज परफ्यूम कह देंगे, सेंट बोलते हैं। हाँ तो चंदन तो बहुत कम माओ है। चंदन एक ठंडा भी डेढ़ हो जिस तरह सांप लिपटा रहे ठंड के कारण चलते रहे और महकता वही चंदन। लाल चंदन भाई पुष्पा 1 ये फिल्म कितनी हिट हुई थी। ये लाल चंदन का जिक्र है यो। तो फिर पहले भाई वो लाल चंदन पुष्पा 2 में था ना जो लाल चंदन की बात कर रहे हैं यशवंत भाई, किस बात को लेकर के अब सारी बात आपने पता होगा, सारी बात आप ध्यान से सुनते रहो, पूरी सुनियो, इसने पूरी लास्ट तक आप इसका सुनना, बहुत ही आपको अच्छी लगेगी और आपको बिल्कुल सारी चीजें पता भी लगेगी। तो वह बोली कड़े बेच का आगरा भाई पूरे फलानी मंडी में फलाने व्यापारी गए। व्यापारी दवा बोली तर कमर लेके चली, वो गई वो पढ़ी लिखी थी। तो वह जाकर उससे बोली भैया तो तू इसमें अनपढ़ आदमी ने बेकूफ बना चंदन की लाकड़ी है इतनी महंगी, फिर लिया करता तू सस्ते में, हमारा पुराना हिसाब कर। उन्हें कुछ दिए सहमति कह भाई इतने में फैसला हो गया, इतनी देर रुपये ले
ले चले रागे इतने इस रेट में ले होगा पूरे तो मतलब बढ़ गया उसका काम लकड़ा रहेगा उसके कर्म का उस लड़की के कर्म का वो पैसा भी आ गया वो कीमती आ गया समझदार भी मान लो उससे पढ़े लिखे बिल्कुल सियाणी बात भाई देख लो उस लड़की ने समझाया लड़की ने उसको ज्ञान दिया लड़की ने उसको जानकारी दी अब भाई वो इतना महंगा चंदन है इसका तो रेट बहुत ज्यादा होते हैं उसकी अपने कर्म का उसने वहां से खाना शुरू कर दिया जो राजा का घमंड था वो भी उसने मतलब और आगे सुनियो आप मतलब राजा को कैसे पता लगे कि उसके कर्म का लग गया या अपने बाप के कर्म का खाती या उसका बाप उसके कर्म का खाता आगे जाके पता लगेगा इस बात का तो चलते गए वह रास्ते में फिर वहां गई ना तो एक इश्तेहार नहीं टांग दिया जो आजकल हमने वो कोई ऐड था ही कोई बच्चा गुम हो गया कोई किसी का वो तो इश्तेहार टांग रखे थे तो इश्तेहार बोल रहे क्या बोले पेपर में फ्लेक्स फ्लेक्स तो उसमें एक फ्लेक्स थे ना वो फोटो में पढ़ी उसने एक मतलब उसके बहुत अच्छा तगड़ा राजा था उसमें क्या लिख रखा भाई मेरा बेटा इतनी उम्र में गुम हो गया था और उस बेटे ने कोई भी खोज के ला दे तो उसको इतना इतना इनाम जो भी आज के दिन या राजा की हैसियत थी उसकी उस हिसाब से इनाम रख दिया उसने एक पता बताया पहचान बताई भी तो जवान हो गया होगा तो पहचान बताई भी गले में ताबीज है और उसमें मतलब उन्हें खोल लगा था अंदर जाकर उसमें फोटो है राजा की रानी की तो यह पहचान थी उसकी बस और कोई पहचान नहीं थी उस बच्चे की इससे अलग कोई पहचान नहीं थी तो इससे अलग कोई पहचान ना थी तो वह आगे वो देख तो उसके गले में ताबीज था उस ताबीज में उसका फोटो था राजा रानी का हाँ राजा रानी का फोटो था तो वो मतलब वही पहला जिस तरह ना उसमें शर्त भी थी अच्छा उसमें ये शर्त थी कि भाई जो फोटो था वो राजा ने ये शो नहीं करा भाई किस टाइम का था अच्छा कोई नकली पेश हो जाए राजा का बिल्कुल देख ले भाई कितनी मतलब उसमें उन्होंने जो भी हमारा जिस रानी को पैदा हुआ था जो राजा था भाई किस उम्र का था वो किस हिसाब का फोटो था और भाई एक डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दर्शक ऐसा बताना चाहूंगा कि ये बात मैं याद ना करता था और ना ही मैं पढ़ता और ना मेरे दौर कोई बुक्स है और भाई मैं मतलब सारी बात मेरे अपने दिमाग में ही है कोई बात भूल चूक हो जा मैं तो बता रहा कभी भी मतलब पूछ मेरे पे ये पुराने अपने जमाने में ना जो पुराना जो टाइम गया उसमें अपने घर में दादी बुजुर्गा दौर सुन रहा है बुजुर्गा दौर सुन के वे कंठस्थ है इसके और वे चीज आपको बताओ ये चीज आप भी अपने बालका बताइए मतलब ये चीजें दिखाइयो पूरी वीडियो ये बात कितने कितने मिल रहा है ये बातें नहीं मिलती मैं डॉक्टर साहब पूरी महाभारत की कथा बता सकूं शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी रामायण की कथा बता सकूं होलिका दहन पर बता दूंगा ये बीच में सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा तो वो देख लिया फोटो है भाई ये बताया गया तो चाल पड़े तो आप बोली कि यो उसने जिस हिसाब का जो टैग लिख रखी थी ना उसमें इश्तेहार में तो वो उसमें देखा तो भाई फोटो वो खोल के देखा उसका तो उस रानी ने देखा वो काट गया उसका खुलवाया अभी ताबीज तो तेरे गले में भी है तो जब मिला मेरे तो बचपन तय है तो घर न गई अड़ोस पड़ोस में पता कराया रवि जी से लकड़ आ रहे नहीं वो पाला था ना वो बोले भैया इसके बचपन तय बात है भैया हमारा बेटा कौन है हमने तो पाया था हमने पाला था तो फोटो काट के देखा था भाई राजा रानी के फोटो और समझ गई जब तो राजा का जो गुम हुआ लड़का है वो तो वह लेकर दरबार में पहुंची उसने लेकर दरबार में पहुंची तो जी मैं आपके ये फोटो रही और ये सबूत है और उस टाइम के वह उस लकड़ आ रहे ने जिसने पाला था उसने उसके कपड़े भी रख रखे थे सुरक्षित बच्चे के वो कपड़े दे दिए सारी पहचान दे दी और भाई डॉक्टर साहब यह भी एक पहचान हो चाहे बच्चा छोटा गुम हो जाओ चाहे गाभरू हो जाओ वो वंश तय थोड़ा बहुत मिलता ही पाओगा नैन नक्सिया हुआ हाँ तो मिलता पाया तो वह राजा का मतलब बड़ी खुशी हुई अभी मेरा बेटा गुम होया था और भाई बहुत समय आ गया कितनी खुशी होगी बहुत खुशी होगी इस बीच में भी कहानी है वो गुम क्यों होया था ये बड़े तो एक स्टोरी और इसके बीच में उस ये स्टोरी तो कई जगह सुन रखी होगी लेकिन इसकी तय तक नहीं गई होगी इसमें यह स्टोरी है और जो राजा की जो उस लड़के की माँ थी ना वो गुजर गई थी और राजा ने दूसरी शादी करी थी तो उसका बेटा हो गया तो वह न्यू चाहती भी बड़ा राज्य का अधिकारी हो गया बड़ा बेटा अभी यो राज्य का अधिकारी बनेगा उस रानी ने वो गुम करा दिया था
भाई ताकि मेरा बेटा राजा बने। मगर राजा का जो वंश था भाई, हाँ वो उस पे था सारा वो रोड़ा भैया कि उसको राज्य ना मिलना चाहिए था, इस वजह से उसको जबरदस्त मुंह में फंस गई। अब मेरा बेटा पैदा करे और यो होना चाहिए राजा, यानी जो दूसरी औरत आई ना उसका बेटा हुआ नहीं चाहती मेरा बेटा राजा हो। तो इसलिए उसने वो सैनिका दौरे नहीं तो कह दी इसने मारी होता है वरना, पर इसने की तो दूर छोड़ दो, गुम करा दिया वो किसी लकड़ा पाड़ दिया। फिर वह स्टोरी बताई थी। तो फिर उस रानी ने करते दिया यो काम, लेकिन धीरे धीरे राजा अगर रही तो भाई रानी उसकी गैल रही तो उसने प्रजा की क्षमता देखी, धीरे धीरे उसकी बुद्धि बदल गई। किसी हादसे में वो बेटा भी मर गया उसका रानी का, तो उसका जिसा तब उसा परमात्मा गल्ला दे भाई वो करना गजर काचियो गल्ला रखा है। हाँ तो गजर काचियो गल्ला ले सारे हिसाब किताब बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने वाजब राजा आता है पाँव पकड़ के माफी मांगने लगी। अभी राज्य की चिंता होगी भाई आगे वारिस कौन होगा। राजा का बेटा आता है भाई, वो छोटा वो मर गया, बड़ा गुम हो गया। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी खोल दी रानी ने, अगर जी आप इश्तेहार लगाओ तो पा जाएगा, मन ने गुम करवाया था वो बेटा। तो राजा उस पर गुस्सा भी होया, पर फिर उसने कही भी चलो तना असलियत बता दी, हम तो नहीं सोच गए थे भाई मर गया इस वजह। तो वो वापिस आ गया। तो वो रानी भी उसने माँ की तरह आई, उन्होंने माफी मांगी। फिर वो भाई कोई बात ना, वो फिर राजा ने क्या कराया भाई, राजा बहुत प्रसन्न हो गया, तो खुश हो गया। राजा ने बहुत बड़ा भंडारा कराया इस उपलक्ष्य में। तो मैं हाँ छोरा पागा हाँ राज्य में भाई घी के दीप जलाए गए और भाई दिन टेक दिया भी भंडारा हुआ फलाने दिन बहुत बड़ा, और भाई वस्त्र वगैरह बांटे जाएंगे। राजा था वो के लोटा था भाई, राजा ही होता है। तो वो उसमें जो भंडारा हुआ ना, तो कुछ ज्वेलरी मतलब जेवरात चांदी सिक्के और एक कमल सर्दी के लिए, वो उसने अपनी जो पुत्रवधू थी ना राजा की, वह उस पे बोला तू अपने हाथ है गरीब बात है दान पुण्य कर। भाई बेटे तेरी वजह है तपा हो, तू मतलब पढ़ी लिखी ना होवे, उन्हें सारी चीजें ना होवे, शहर में ना होवे, तो इश्तेहार में तो पढ़ नहीं सका था, वो तो लकड़ा रहता ना पढ़ता वो राजा बेटा, तो उसी की वजह से तो पाया ना वो। हाँ बिल्कुल। तो वो अड़े कर्म वाली बात आओ, वो देख कितने कर्म की थी, यानी देख राजा के घर में पहुंच गई लकड़ा रहे बैठे, तो अड़े तथा शीर्षी हो है। तो जब बटन लगी ना, तो आप पंक्ति में लाइन में खड़े थे, उन तो सब तो लागी देने, तो उससे लाइन में उसका बाबू खड़ा पाया, वो जो राजा था ना, तो उन्होंने कहा मेरे कर्म का खा तू, मैं तेरे कर्म का खाऊं। वो जो बेटी थी सातवीं, उसका बाबू उस लाइन में खड़ा पाया, वो जो भिखारी वाली लाइन थी ना उस लाइन में खड़ा पाया। भाई देखो उसमें जो मतलब स्थिति ऐसी बदल गई, समय ऐसा बदल गया ना, वो खवाओ की कहानी आप भी आओगी वो उसमें मतलब हाँ सारी चीजें जो हुई वो जो बेटी बट लगी ना, तो राजा की बेटी बट लगी, तो उनका बाबू पाया लाइन में। तो वह बोली कि भाई बाबू तू किस तरह, वो बाबू रो कर गले लग गया छोरी के। अगले बेटे तू मेरे कर्म का ना खाती, मैं तेरे कर्म का खाऊंगा। अच्छा बोला हाँ। अगले जिस दिन तू घर से विदा करी है वो दिन तो नुकसान हो गया घर में, अरे दूसरे जो तगड़ा राज्य था उन्होंने हमारा राज्य कब्जा लिया और मैं घर से बेघर हो गया। भी समझ में ना आई कोई किसी कर्म का ना खाता। हाँ कोई किसी कर्म का ना खाता, कर्म ये सार से। हाँ फिर वो बाद में दूसरे पर दिमाग में आ गई उसके। तो वो मतलब वो तो खैर भगवान कृष्ण ने कह रखी है, सबसे बड़ा था भाई कर्म वो है, कर्म करना मतलब अपने आप का काम चल लगा। लेकिन ये नहीं हो भाई किसी की किस्मत थोड़ी ही लकी हो जाए, किसी भाई अनलकी तो कोई नहीं होता, लकी है उसका बस। हम तो इससे न बात में माना। तो जब वो उस राजा तक मिली, और जब वो जो राजा था वो शक्तिशाली राजा था, उसने उस राजा का वापिस राज्य दिलाया। और जब इस बात का पता लगा भाई कोई चाहे बेटी न कितने ब्याह दो, अगर उसका कर्म अच्छे है तो वह सुखी रहेगी। अपने कर्म का कहीं भी ना अपनी जान में लकड़ा रही थी बेटी ना अपने कर्म का लेकर आओ, वैसे भी कहो देसी मतलब बेटी अपने कर्म का लेकर आओ है, तो भाई बेटी भी लेकर आओ है, बेटा भी लेकर आओ है, जो भी संसार में आओ है सब अपने कर्म का लेकर आओ है। उस बात अपने कर्म लिखवा गाओ है सारे, वो ना बे माता छठी वाले दिन लिख दिया सारे। हाँ वह यह कहानी थी कि लकड़ा रहे ब्याह कभी राजा घर में गई बात है, वो देख ले मतलब वो उड़े आई और वो अनपढ़ लकड़ा रहे गए ब्याह
बचाई गई हाँ, बिल्कुल। और उसने उड़े भी उसका घर चमका दिया, पूरा सिस्टम पूरा तरीके से पूरा मतलब एक किस्म का राजा बना दिया उसको। राजा बन गया होता है। राजा हाँ, बन गया। तो वो मतलब आप लक्की थी तो बेटी दोस्तों थी। ये बात आपने सुनी ये और बात, हाँ। ये जो वीडियो आज आपने देखी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब लोगों तक ये पहुंचाना और ताकि सब लोग इसको सुन सकें और नई नई कहानी, नई नई बात, नई नई उनके जो इस तरह के जो सारांश होंगे, उनके जिस तरह शीर्षक होंगे जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी चीज़ हम आपके सामने हमेशा लेके आते रहेंगे। और निरंतर आप मेरे साथ और यशवंत भाई के साथ जुड़े रहियो और लगातार आपको नई नई वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। राम राम। राम राम।